मैंने इसलिए कहा कि जेडीयू भी एक ऐसा फैक्टर है जो एनडीए को कंबाइंड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जी। लालू प्रसाद जी ने इस धारा की रक्षा करने में अक्षम रहे। अब उस पर विस्तार से अभी चर्चा करने का वक्त नहीं। नीतिगत सवालों में और व्यवहारिक सवालों में फर्क होता है। पार्टी तो रहेगी, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए हमने निशांत कुमार को आगे आने के लिए कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। बिहार की राजनीति के घटनाक्रमों पर बातचीत होगी। बिहार की राजनीति में अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर, आज 13 अप्रैल की तारीख है और अब 48 घंटों तक बिहार में सियासी हलचल और तेज रहने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन एक सवाल जो निकलकर सामने आया है, एक जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। वो डिप्टी सीएम भी बनने को तैयार नहीं। देखिए, ये तो मैंने कई बार स्पष्ट तौर पर कहा, मेरी व्यक्तिगत राय जी। और जिनको बनना है उनकी स्वीकृति आवश्यक है। जी। मैंने इसलिए कहा कि जेडीयू भी एक ऐसा फैक्टर है जो एनडीए को कंबाइंड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के नीतीश कुमार की जो यात्रा रही, और यह लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार की जो संवाहक, वैचारिक संवाहक शक्तियां थी या हैं, तो उसमें अभी जो जेडीयू के अंदर जो लोग हैं राजनीति में, उसमें सबसे बाइंडिंग फोर्स निशांत हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, कल भी मैं कह रहा था, चूंकि पीपल का अपना एक थिंकिंग और इसमें सामाजिक सरकार, राजनीतिक सरकार को समझने का, उस परंपरा को ले जाने का दायित्व लालू प्रसाद जी को मिला था। जी। लालू प्रसाद जी ने इस धारा की रक्षा करने में अक्षम रहे। अब उस पर विस्तार से अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है। ठीक है, विस्तार से चर्चा करने का वक्त। नीतीश कुमार आए आगे, और आगे आया उस मजबूती से, उस धारा को ताकत जिसको कर्पूरी ठाकुर जी ने, इसीलिए जननायक उनको कहा गया कि जनता के एक बड़ी आबादी का नेतृत्व उन्होंने किया और उसके जीवन संकल्प को दोहराने का, बेहतर बनाने का संकल्प लिया, उसको ट्रांसलेट किया बहुत मजबूती से माननीय नीतीश कुमार जी। आपने कल, आपका एक बयान में सुन रहा था, आपने कहा कि अब कोई सस्पेंस नहीं है। वाकई कोई सस्पेंस नहीं है। जेडीयू की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है, मंत्री हैं विजय चौधरी उनका, कि बीजेपी डिसाइड करेगी और बीजेपी की अपनी एक प्रक्रिया होती है और बीजेपी ने ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिया है। एक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, और सिर्फ वरिष्ठ नेता नहीं है, आप पार्टी के संस्थापक सदस्य के तौर पर रहे हैं। कहीं कोई आशंका है मन में कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हुआ और निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बने तो फिर जेडीयू को इसका नुकसान हो सकता है? जेडीयू की सेहत के लिए ये हानिकारक होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा? देखिए, नीतिगत सवाल और व्यवहारिक सवालों में जी। नीतिगत सवालों में और व्यवहारिक सवालों में फर्क होता है। पार्टी तो रहेगी,
लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए हमने निशांत कुमार को आगे आने के लिए कहा। यदि सत्ता के धुरी बनते तो और मजबूत होता। कल उनको प्रूफ करना होगा और यही कारण होगा कि वो नहीं चाहते हैं। प्रूफ करना होगा। बहुत लोग उतार देते हैं, थोप देते हैं। तो इसमें नीतीश कुमार जी सैद्धांतिक रूप से इस विषय पर अडिग हैं और कभी अपने परिवार को आगे आने नहीं दिया। लेकिन ये डिमांड परिवार का नहीं था, ये जेडीयू परिवार का था, ये आम जनता का डिमांड था और आज भी है, कल भी रहेगा। पटना में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो जेडीयू के नेता कार्यकर्ता, ऐसा शायद पहली बार नीतीश कुमार के सामने हो रहा होगा कि उनके मुंह पर उनका विरोध हो रहा होगा। हालांकि आप जैसे नेता कार्यकर्ता भी रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, जो मुंह पर सब कुछ कहने की हिम्मत रखते रहे हों, लेकिन आमतौर पर ये होता नहीं रहा होगा। लेकिन जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप मत जाइए, उनके फैसले का विरोध हो रहा है। इन तमाम विरोध के बावजूद जेडीयू इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके, दरकिनार करके अगर ये फैसला ले रही है, या नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है, लगता नहीं सुसाइडल स्टेप है एक तरह से राजनीति में? ये देखिए, एनडीए में जो भी ताकतें हैं वो कंपल्सन के नहीं है। वैचारिक स्तर पर उनका चिंतन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खास करके जेडीयू का जो रेपो रहा है बहुत बेहतर रहा है। इसलिए पार्टी उसको सुसाइडल स्टेप हम नहीं कह सकते। पार्टी का, हर पार्टी का अपना इंटरेस्ट होता है, इसलिए कार्यकर्ता विरोध नहीं किया है, वो अपनी इच्छा जताया है। नीतीश कुमार का कहीं कोई विरोध नहीं है कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, इच्छा जताया है। कई बार कोई विधायक, सांसद नहीं लड़ना चाहते हैं तो उनके समर्थक उनको प्रेरित करते हैं और उनके मुंह पर खरी खोटी भी सुनाते हैं। यह लोकतंत्र का तकाजा है, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है और वो पोस्टर का कोई। एक जानकारी यह भी है कि निशांत बड़े नाराज है इस पूरे घटनाक्रम से, और वो चाहते थे कि नीतीश कुमार कुछ दिनों तक और मुख्यमंत्री रहे, और यही नाराजगी ही वजह है कि वो अभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। हमसे तो इस विषय पर हमको कोई समझ इस विषय पर नहीं है, उनकी नाराजगी है। और वो मैं जितना निशांत कुमार को जानता हूँ उसमें बहुत सौम्य, धैर्य, विचारवान नौजवान जितने राजनीति में हैं उसमें निशांत हैं। आरजेडी ने ऑफर दिया है कि भाई नीतीश कुमार इधर आते हैं, संख्या बल की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, आंकड़ों की कमी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, अब इस पर क्या कहेंगे। तेजस्वी जी की संख्या होती तो उनका भी कुछ सितारा बुलंद होता। अभी तो गर्दिश में है तो कहाँ से आंकड़ा लाएंगे। आपने इससे पहले के इंटरव्यू में कहा कि आप मिलना चाहते थे नीतीश कुमार से, मुलाकात नहीं हो सकी। यही बात पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी कही। हालांकि वो जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, आप जनता दल यूनाइटेड में हैं। उनके परिवार के 2 सदस्य सांसद और विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं हो सकी, मिलना चाहते थे। और ऐसी ही एक खबर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा को लेकर आती है कि वो भी मुलाकात करना चाहते थे, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। आप इस बात की ज़रूरत समझते हैं कि जब इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा हो या इस तरह की स्थिति परिस्थिति हो, तो आप जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई और हैं पार्टी में, उनके साथ भी विचार विमर्श होना चाहिए था, उनके साथ भी एक बैठक होनी चाहिए थी, उनको भी भरोसे में लिया जाना चाहिए था। वो चैप्टर क्लोज हो गया। चैप्टर क्लोज हो गया, वो अध्याय आगे बढ़ गया। तो आखिरी सवाल है कि अब बिहार में सीएम कौन होने जा रहा है, इसकी जानकारी है? तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे पाएंगे? देखिए, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री होंगे तो उनका पहले नेता चुना जाए और इसके लिए ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान, जो बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस कार्य में
निपुणता है उनको लगाया गया है। तो जो नेता चुने जाएंगे एनडीए के सारे घटक उनका समर्थन करेंगे। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया है, इसमें अब कुछ संशय है। आपने कहा वो चैप्टर क्लोज हो गया, आरसीपी सिंह वाला चैप्टर क्लोज हुआ है कि वो अभी बाकी है? उनकी एंट्री की गुंजाइश है कि नहीं है जेडीयू में? अभी जो अ, दिन जिन विषयों का है उसमें अभी कोई नई बात की एंट्री का स्कोप अभी नहीं है। जिन विषयों का अभी चर्चा है उसमें एक और एक ही विषय है हर जगह, मुख्यमंत्री का। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि कुनबे को एकजुट रखना, आप क्राइसिस मैनेजर साबित हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए, और तब साबित हुए हैं जब आप जेडीयू में नहीं थे और कहा जा रहा था जेडीयू के आप एक तरह से सियासी दुश्मन हैं, नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन बन गए थे आप। जहानाबाद का उपचुनाव, और उसमें आपने सीधे तौर पर ऐलान किया था कि भाई हम मदद करेंगे। तो जेडीयू के लिए पहले भी आप क्राइसिस मैनेजर साबित हुए हैं, और फिर वही भूमिका में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी संभावना जताई जा रही है, इसका अंदेशा जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने के बाद जेडीयू में विस्फोट की आशंका है, जिसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए, जेडीयू जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने एक वैचारिक धारा के साथ है, वैसे जेडीयू भी वैचारिक धारा के साथ है। और इस धारा के जो लोग रहेंगे वो तो किसी परिस्थिति में रहेंगे, इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई गंभीर समस्या आने वाली। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।